As the vibrant festival season approaches, idol makers from Bengal find themselves migrating from their villages to the makeshift tents of CR Park, Delhi's Mini Bengal. We visited the Kali Mandir colony to meet the idol makers working in a dim-lit tent. The workers not only work but live here as well. As we entered one such tent, we were greeted by hundreds of Ganesha and Lakshmi idols of different sizes, designs, colors, and textures. Artisans are busy giving final touches to the idols before they dispatch them to different parts of India for the festival of Ganesh Chaturthi, a 10-day festival that celebrates the birth of goddess Parvati's and Lord Shiva's son, Lord Ganesh. Working round the clock to meet deadlines, battling harsh living conditions, and struggling to make ends meet is the not-so-fascinating aspect of idol making. Govind Nath, the head artist at CR Park's Kali Mandir, comes from the family of idol makers. नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद नाथ। मैं कलकत्ता के रहने वाला हूँ। कलकत्ता में कहाँ से? कलकत्ता बियाला का है। ये तो हमारा परंपरा का काम है, ट्रेडिशन काम है। हम तो बचपन से ही अपना फादर से सीखा हूँ। पिताजी करता था, ज्ञान फादर भी करता था, सभी हमारा ट्रेडिशन काम। ये भी कलकत्ता का है, कलकत्ता कृष्णनगर का है, उधर से आता है, नदिया डिस्ट्रिक्ट से। ये हमारे स्टाफ है, जो ज़्यादा काम होता है वो लोग को बुला लेता हूँ। Govind Nath explains the entire process of making an idol from scratch. The first step begins with the creation of the mold using hay, which is then layered with multiple layers of clay. Once dried out, the idol is painted and then decorated. सबसे पहले मूर्ति बनाने का प्रोसेस है, कोई भी मूर्ति बनाओ अपना मन से, जो कौन सा डिजाइन बनाएंगे हम, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा मूर्ति बनेगा, उसका कितना वेट हो सकता है, कितना भारी हो सकता है, तो उसको हम सोच के उसी हिसाब से हम लोग एक फ्रेम बना लेते हैं, जो मूर्ति उसमें रहे, जो वजन सहन सकते। यहाँ से उठा के ले जाएगा, उसको मतलब कुछ डैमेज ना हो, कुछ ना हो, तो उसी हिसाब से हम लोग एक फ्रेम बना लेते हैं पीछे बैम्बू से, बांस और लकड़ से। तो उसको बाद बनाने के बाद दूसरा प्रोसेस हो गया, घास से हम लोग उसको आकार देते हैं। उस आकार देने के बाद हम लोग देख लिया जो हाँ ठीक है, ये आकार हो गया, उसको ठीक ठाक सेटिंग करके उसको बाद हम लोग 2-3 लेयर मिट्टी चढ़ाते हैं उसको, मतलब फिनिशिंग देने के लिए। एक एक लेयर चढ़ाया, थोड़ा सूखने दिया, दूसरा लेयर चढ़ाया, फिर सूखने दिया, फिर तीसरा लेयर चढ़ाया, फिर सूखने दिया, फिर चौथा लेयर में हम लोग फिनिशिंग करके रेगमार करके उसके बाद पेंटिंग चढ़ाते हैं। और पेंटिंग भी होता है हमारा इको फ्रेंडली पेंटिंग होता है। कोई हमारा केमिकल वाले आजकल जो बाजार में आया है वो पेंट नहीं होता है। ये परंपरा जो पहले से चल रहा है हमारा मूर्ति का काम पे, उसी पेंटिंग में आज भी काम हो रहा है मूर्तियों का। कोई केमिकल वाला हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि केमिकल वाला महंगा है और ऊपर से केमिकल वाला मूर्तियों में यूज़ करना थोड़ा पाबंदी भी है। तो हम लोग अभी भी उसी केमिकल छोड़ के ट्रेडिशनल, जैसे आपको हो गया खड़िया मिट्टी, जो मिट्टी होता है खड़िया मिट्टी, तितुल बीजी का इमली का पाउडर हो गया, वो लोग सबसे देखे जो ग्लेज होता है वो आपका वो एरोड से हम लोग करते हैं शाइनिंग के लिए। तो हम लोग इसी प्रोसेस से ही वो रियल मिट्टी से करते हैं काम। इको फ्रेंडली कलर होता है, कोई कलर नहीं है। सजावट का बात करें तो सजावट वाला जो पटुआ का होता है ना सन, तो उसी से हम लोग बाल बनाते हैं मूर्तियों का। और कपड़ा तो जो पहनाते हैं वो तो रियल कपड़ा है, वो तो सब आदमी जो जैसे पहनते वही कपड़ा हम लोग पहनाते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी है नहीं। तो इसी वजह से मूर्ति को आकार देता है। डेकोरेशन की बात किया जाए तो 16 फीट का होता है डेकोरेशन, वो लगाते हैं हम। जैसे अभी आर्टिफिशियल जो लोग पहनते हैं ऐसी, वो ला के हम लोग लगाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। और जो पीओपी का मूर्ति होता है वो उसमें तो ऐसे आर्टिफिशियल कलर भी होता है। पीओपी मिट्टी में अगर जो वर्षन करने जाओ उसमें पाबंदियाँ, उसमें घुलता नहीं है। डिज़ाइन ये तो हम बनाते हैं, अलग अलग जैसे डिज़ाइन है वो अपना मन से बनाता है। कोई कोई आके कहता है दादा, पुराना फोटो देख के बोलता है दादा ये ऐसी बना दो, नहीं तो हम अपने मोरी से बनाते। मूर्ति बनाने का सबसे मुश्किल काम है अगर कहा जाए तो
सारे ही है। अगर आप सीख जाओगे तो सभी इम्पॉसिबल है, सभी शुरू से एंड तक ही सभी इम्पॉसिबल है। With increasing demand for clay idols but the rising cost of making it, the idol makers often face losses. वो तो मूर्ति का ऊपर होता है, जैसी जिसमें जैसी खर्चा होता है, जैसे डेकोरेशन होता है उसमें होता है। ये आजकल खर्चा ज़्यादा है, कमाई तो इतना प्रॉफिट नहीं होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सारे सामान तो उधर से ही आता है ना, कलकत्ता से। यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं है। अभी ट्रांसपोर्ट खर्चा है, वो अभी मटेरियल का खर्चा है, सब खर्चा वर्चा है, अभी बढ़ गया है सब। जैसे मान के चलिए 30-40 हज़ार का मूर्ति है, उसमें से ज़्यादा वो 5-6 हज़ार बच ही जाता है, इतना नहीं बचता है। किसी में भी 2 हज़ार बच जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। वो तो डेकोरेशन के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, अपना बच्चे को तो नहीं सिखाएगा, वो तो पढ़ाई वढ़ाई करना, अभी एक लड़की जॉब कर रहा है, ऐसी कोई नहीं आना चाहता। इसमें बहुत मेहनत है, इतना मेहनत इम्पॉसिबल है। आजकल का जनरेशन में भी इतना मेहनत नहीं कर सकते। पीओपी का मूर्ति वो डाई से बनता है, एक डाई बना लिया, उसको पीओपी डाला और फटक से बना लिया। और मिट्टी का मूर्ति में टाइम लगता है, एक मूर्ति बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक देवाल, एक मिट्टी चढ़ा है, 2 देवाल, 3-4 लेयर मिट्टी चढ़ता है, उसमें लेबर चार्ज बहुत लग जाता है, मेहनत बहुत होता है, इसमें टाइम लगता है। और उसमें डाई बनाने पड़ता है, पीओपी का बनाऊंगा, डाई बना के उसे डाई का अंदर से आता है। पहले मूर्ति बना लिया, एक डाई बना लिया, डाई का अंदर से हम मूर्ति बनाए, फिर उसको और एक बार करके फिनिशिंग करके करना। हम लोग मूर्ति के पीओपी का नहीं बनाते, हम लोग प्योर मिट्टी का बनाते। ये एक मूर्ति बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे एक मिट्टी चढ़ा है, उसको सूखने दिया, उसको टाइम बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 मूर्ति में एक बार एक लेयर चढ़ा दिया, उसको सूखने दिया, फिर दूसरा काम कर लिया, फिर उसको चढ़ा दिया। ऐसी गणेश चतुर्थी का काम अभी चल रहा था 4-5 महीने से पहले। अभी हमारे पास गणेश मूर्ति 50-55 मूर्ति है, छोटी भी है बड़ा भी है, इसलिए 50-55 है। तो ये 4 महीने का अंदर ही वो सारे कंप्लीट हो गया। कल से शुरू हो जाएगा, आज भी 1-2 चला गया, कल से शुरू हो जाएगा, कल सब भी चले जाएगा। खरीद इतना ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा है, जैसी होता था ऐसे होता है, उससे थोड़ा तो बहुत अंतर हुआ है, 2-4 बड़ा का, इतना कम नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा ही हुआ है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कोई घर में पूजा नहीं करता था, कोई कर चलो पूजा कर लेता, थोड़ा सा हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इतना डबल नहीं हुआ है। जैसे हमारे पास इस साल दुर्गा मूर्ति बन रहा है, 22 फीट हाइट होगा उसका, सबसे बड़ी मूर्ति बन रहा है, 22 फीट होगा। जब पैंडल में लगेगा उसको हाइट होगा 22 फीट, बड़ा मूर्ति है। तो उसको यहाँ से ले जाने में उसको छोटा छोटा भागों में हम लोग तैयार करते हैं, वहाँ जाके सेटिंग होगा, जाके फिर पैंडल में जब आप देखोगे, स्टेज में जब देखोगे जाके माई का मूर्ति दुर्गा माता का, तब आप 22 फीट हाइट मिलेगा आपको, पूरा जमीन से लेके डेकोरेशन तक 22 फीट है। लाइट तो ये बरसात में बहुत सारी दिक्कत है, बारिश का तो सबसे मेन प्रॉब्लम दिक्कत है। लाइट तो हम लोग इधर उधर करके, जैसे ऊपर काम करे ऊपर लगा लिया, नीचे काम करे नीचे लगा लिया, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बारिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सूखने का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हर तरीके से बारिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है। मिट्टी का काम है ना, थोड़ा पानी गिरे तो फिर गलने का डर है। हाँ, एक क्योंकि हम लोग दोपहर में थोड़ा लंच करके 1-2 घंटे रेस्ट लेता है। अभी गणेश चतुर्थी है ना, तो हम लोग रात को 3 बजे तक काम करते हैं, फिर सुबह 8 बजे लगते हैं। तो रेस्ट अगर ना करे तो आदमी चलेंगे कैसे? तो इसीलिए हम लोग थोड़ा लंच करके दोपहर में थोड़ा 1-1.5 घंटे रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद से चलते करेंगे। Harsh working conditions, migration from the homeland, and very little money have forced the idol makers to switch to other professions. Hence, the interest of the younger generation towards idol making is also diminishing, making it a dying art form. बिल्कुल, ये तो बहुत ही कम होते जा रहा है। इसमें एक तो मेहनत ज़्यादा है, दिन रात मेहनत करता है,
शुरू से लेकर रात को 3 बजे तक बड़ा मेहनत करो, फिर सुबह लगो, कोई टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, नया सोने का टाइम है, इतना मेहनत है, ऊपर से पैसे भी कम है और बहुत जिम्मेदारी का बात होता है ये। चाहे आपको तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो आपको देना ही देना है। तो इसीलिए इस काम पे कोई नहीं आना चाहता है। हमारा तो कोई नहीं आता है इस काम पे, और लगभग इस काम से हट के जा रहा है सब। With calls being made for homemade eco-friendly Ganpatis, workers dependent on clay idol making may lose a significant amount of work in the future. But these idol makers coming from Bengal are some of the last gatekeepers of the dying art form.